तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण और उसके भेद। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहाँ से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो किन पॉइंटों से पूछे जाते हैं, उन पॉइंटों को हम साथ के साथ डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि विशेषण क्या होता है। तो आप हमेशा ही याद रखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की बताते हैं, जो शब्द आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही कहलाते हैं आपके विशेषण। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तीन शब्द होते हैं, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य और एक होता है आपका प्रविशेषण। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेष्य क्या होता है। तो ये विशेष्य क्या होता है, ये होता है आपका विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वही कहलाता है आपका विशेष्य। अब प्रविशेषण क्या होता है। तो जो प्रविशेषण होता है वह होता है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। जो शब्द आपका विशेषण की विशेषता बताता है वही कहलाता है आपका प्रविशेषण। अब इसे किस प्रकार से समझना है वो समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। रोहित बहुत अच्छा लड़का है। रोहित बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर अब हमने समझना है विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो रोहित कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो रोहित के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है अच्छा। तो अच्छा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा विशेषण हुआ। और हमने बोला कि विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है। तो ये विशेषण जो है किस शब्द की विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण जो कनेक्ट है वो किससे है, रोहित से। रोहित की विशेषता बता रहा है तो रोहित क्या हुआ आपका विशेष्य। ठीक। अब यहां पर बोला गया है कि प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है। यानी कि रोहित जो है कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन अच्छा कितना अच्छा है, तो अच्छा की भी विशेषता बताई जा रही है, बहुत बहुत अच्छा है। तो बहुत इससे कनेक्ट है आपका और अच्छा इससे कनेक्ट है। तो अच्छा जो है वो हो गया विशेषण। तो विशेषण के लिए विशेष्य कौन हुआ, रोहित। और यहाँ पर बहुत जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण, क्योंकि ये कनेक्ट किससे है, अच्छा से। तो यहाँ पर प्रविशेषण क्या हुआ, बहुत। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसमें हमें समझना है उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं।
जिसमें से सबसे पहला होता है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है आपका विधेय। अभी उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाए। ठीक, जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है आपका उद्देश्य होता है। अब विधेय क्या होता है, जो कहा जाए। ठीक, जिसके बारे में कहा जाएगा वो होगा आपका उद्देश्य और जो कहा जाएगा वो होगा आपका विधेय। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है हमारा उद्देश्य विशेषण। यहाँ पर उद्देश्य विशेषण से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है। तो जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले किया जाता है। जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं हम उद्देश्य विशेषण। एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए तो यह लाल जैकेट है। अब यहाँ पर जो जैकेट है वो क्या है आपका संज्ञा, और यहाँ पर ये जो लाल है ये क्या है आपका विशेषण। अब ये विशेषण का प्रयोग कब किया जा रहा है, संज्ञा से पहले। जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, जैकेट की विशेषता बता रहा है। जैकेट कैसी है, लाल है। ठीक, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, जैकेट की। तो यहाँ पर देखिए यह जो है यह एक सर्वनाम है और सर्वनाम के बाद ये आपका विशेषण प्रयोग हो रहा है। लेकिन आप इसे ना समझिए, यहाँ पर समझिए इसे। यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि जैकेट की विशेषता बताई जा रही है। और जैकेट क्या है आपका संज्ञा, इसकी विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा, लाल के द्वारा। तो लाल जैकेट है, जैकेट कैसी है, लाल है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, यानी कि जैकेट से पहले प्रयोग किया जा रहा है विशेषण का, तो वो क्या होगा आपका उद्देश्य विशेषण। अब यहीं पर दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण। ठीक, अब ये विधेय विशेषण क्या होता है, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के, देखिए जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले किया जाए तो वो कहलाता है आपका उद्देश्य विशेषण। अब यहाँ पर जब पहले की जगह यदि बाद में किया जाए, ठीक, प्रयोग जो होगा यदि बाद में किया जाएगा तो वो कहलाएगा आपका विधेय विशेषण। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, यह जैकेट लाल है। अब यहां पर देखिए जैकेट कैसी है, लाल है। जैकेट क्या है आपका संज्ञा और लाल क्या है आपका विशेषण। अब विशेषण का प्रयोग कब हो रहा है, संज्ञा के बाद। तो यहाँ पर ये संज्ञा के बाद प्रयोग किया जा रहा है तो क्या होगा आपका विधेय विशेषण। और यदि संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं उन्हें देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमें समझना है
विशेषण के भेद। ये विशेषण के भेद जो होता है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर क्या है, सामान्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन देखिए सामान्य रूप से विशेषण जो होता है उसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। लेकिन NCERT ने बोला है कि विशेषण के जो हैं वो 5 भेद हैं, और उन्होंने जो 5वां भेद बताया है वो बताया है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। 5वां भेद। ठीक, तो 5वां भेद आपका क्या बताया गया है NCERT के अनुसार? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम समझते हैं, पहला हमारा पॉइंट है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सबसे पहला प्रकार है ये हमारा, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह ठीक, वह हिंदुस्तानी लड़का है। अब देखिए हिंदुस्तान जो शब्द है वो कैसा है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला जो विशेषण होगा वही कहलाएगा आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी कि हिंदुस्तान जो शब्द है वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही बना आपका हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी जो है वो कैसा विशेषण है? व्यक्तिवाचक विशेषण। यदि नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए, उसने बनारसी साड़ी पहन रखी है। ठीक, उसने बनारसी साड़ी पहन रखी है। तो ये देखिए बनारस जो शब्द है, तो बनारस जो शब्द है वो आपका देखिए प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उससे बनने वाला जो शब्द है वो क्या बना आपका? बनारसी। बनारस से बना आपका बनारसी। तो ये क्या ऐसा विशेषण हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रकार है, दूसरा जो प्रकार है वो है आपका गुणवाचक विशेषण। अब ये गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से किसी वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो। जैसे वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि अच्छा, बुरा, छोटा, मोटा, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, लाल, ये रंग में आ गया, चौड़ा, प्राचीन, मुरादाबादी, इस प्रकार से काफ़ी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मोहन बुरा या दुष्ट, कुछ भी ले सकते हो आप, बुरा लड़का है या दुष्ट लड़का है। ठीक, तो ये आपका विशेषण हो जाएंगे। कौन से विशेषण हो जाएंगे? आपके गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर मोहन दुबला
या मोटा लड़का है। दुबला ले लो या मोटा ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर भाला, नुकीला या लंबा है, नुकीला लीजिए या लंबा लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके विशेषण हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से कपड़ा लाल या पीला है, तो लाल लीजिए या पीला लीजिए, कुछ भी लीजिए। रंग के बारे में भी हमने बताया था कि रंग भी होता है, वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, जहां वस्तु की माप तौल की बात आए, जहां वस्तु की माप तौल की बात आएगी वहां पर क्या होगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि 2 लीटर, मीटर, थोड़ा, सारा, इतना, जितना, कितना। यदि परिमाणवाचक विशेषण की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिससे वस्तु की निश्चित मात्रा का पता लगे, वो होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद जैसे इस एग्जांपल से समझा जाए, जैसे कि 2 लीटर, अब हमें पता है वो कितना है 2 लीटर, 2 लीटर दूध दीजिए। यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा दीजिए। अब पता है निश्चित, हमें पता है कि कितना है कपड़ा 3 मीटर। अब इसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक की बात की जाए तो जिससे वस्तु की निश्चित मात्रा का पता ना लगे, निश्चित मात्रा का पता ना लगे तो क्या कहलाता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि कुछ या थोड़ा या सारा दूध दीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कितना है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा कितना है, सारा कितना है कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर दूध की मात्रा जो है वो हमें निश्चित नहीं पता लग रही है। यहाँ पर बहुत या कितने कपड़े हैं नहीं पता, कपड़ों की हमें मात्रा नहीं पता। यहाँ पर बोल दिया जाता है कि 2 मीटर कपड़ा है, 3 मीटर कपड़ा है, या फिर बोल दिया जाता है कि 2 कपड़े हैं या 4 कपड़े हैं, तो हमें निश्चित मात्रा का पता होता। लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहा है बहुत या कितने, तो ये सब किस में आएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जहां वस्तुओं की संख्या का बोध हो वो क्या कहलाता है आपका संख्यावाचक विशेषण। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण, जिससे निश्चित संख्या का बोध हो वो क्या कहलाएगा आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण। ये आपका 4 प्रकार का होता है। जैसे कि गणनावाचक क्या होगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पर क्रमवाचक, यहाँ पर क्रम की बात आए, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से। यहाँ पर है आपका तीसरा आवृत्तिवाचक क्या होगा, जैसे कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, इस प्रकार से जब बात आएगी आवृत्ति की तो वहाँ पर क्या होगा आवृत्तिवाचक। यहाँ पर है आपका समुदायवाचक, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छहों, इस प्रकार से होगा तो वो होगा समुदायवाचक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। संख्यावाचक विशेषण के आपका दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा जो भाग है वो है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होगा, जिससे निश्चित संख्या का बोध ना हो, ठीक। जिससे निश्चित संख्या का बोध ना हो वो क्या कहलाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि कुछ, थोड़ा, बहुत, लगभग 1000, लगभग 2 किलोमीटर, या फिर हजारों, लाखों, करोड़ों, इस प्रकार से जब बात आती है तो हमें निश्चित संख्या का पता नहीं लगता है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, जो कि हमारा लास्ट है, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। ये होते क्या हैं, ये विशेषण क्रिया या संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, देखो एक क्रिया है और देखो से पहले यह प्रयोग किया जा रहा है और यह एक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक। अब देखिए यह एक सार्वनामिक विशेषण है, तो ये फूल क्या है, फूल एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले इसका
प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से वह खेलेगा, तो खेलेगा क्या है आपका क्रिया है और क्रिया से पहले इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से लड़का, लड़का क्या है आपका संज्ञा है और संज्ञा से पहले ही वह का प्रयोग किया जा रहा है। तो सार्वनामिक या सांकेतिक, इसे सांकेतिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक संकेत के माध्यम से बताते हैं किसी भी चीज के बारे में। जैसे कि वह लड़का, उस लड़के के बारे में संकेत किया जा रहा है। यह फूल, इस फूल के बारे में संकेत किया जा रहा है। यदि कोई वस्तु पास हो या कोई वस्तु दूर हो तो यह प्रयोग किया जाता है पास की वस्तु के लिए और वह प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु के लिए। तो इस प्रकार के ये जो होते हैं सर्वनामिक या फिर सांकेतिक विशेषण जो होते हैं, वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके विशेषण की अवस्थाओं से। तो विशेषण की जो टोटल अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है आपकी मूलावस्था, उसके बाद होती है आपकी उत्तरावस्था, उसके बाद होती है आपकी उत्तमावस्था। अब ये मूलावस्था क्या होता है? तो मूलावस्था सिर्फ मूल शब्द जहाँ पर होगा वही आपकी मूलावस्था होगी। तो जो प्रिया ये जो है ये एक मूल शब्द है, तो ये क्या बना आपका मूलावस्था। इसके बाद उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होगा? मूल शब्द के साथ तर प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रियतर। तो ये प्रियतर जो बना ये कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था। अब इसी के बाद उत्तमावस्था की बात की जाए तो उत्तमावस्था कैसे बनता है? मूल शब्द जो होगा उसके साथ तम प्रत्यय ऐड कर दिया जाएगा। तम प्रत्यय ऐड करने पर क्या बनेगा आपका? उत्तमावस्था। तो यहाँ पर प्रियतम ये क्या बना आपका? विशेषण। और उसके भेद से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हमने आपको करा दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।